प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। मैं आज का टॉपिक दोहरा देती हूँ। सुंदर साथ जी टॉपिक कुछ और था, लेकिन पहली बैठक में वाहिदत की बात राज जी ने अपने मुंह से ही निकलवा दी। तो सबके विचार उस पे हम सब आज मंथन करके सुनेंगे कि वाहिदत परमधाम में कैसे घटित होती है। इसको हर सुंदर साथ अपने दिल में कैसे समझता है कि वाहिदत कैसे घटित होती है। तो आज हम इस विषय पे मंथन करते हैं। संगीता दीदी आप आओगे? संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ दीदी, वाहिदत राजी हमारा एक दिल में आता है, वो सब सखियों के दिल में आता है, सब खुश सबके दिल में आता है वो वाहिदत है जी। यहाँ पर कई बार ऐसे वाहिदत हो जाता है, अपन कभी सोचते हैं तो राजी हमारे एक सखी को सोचाते हैं, वही दूसरी सखी को भी आ जाता है, उसको वाहिदत कहते हैं। दीदी मेरे को इससे ज्यादा नहीं। प्रणाम जी। अरे इतना, इससे ज्यादा क्या बात है संगीता दीदी, इतना भी समझना क्या आसान है। कैसे वाहिदत को हम फर्श अर्श की वाहिदत तो हम जानते हैं, फर्श पे भी कैसे घटित हो जाती है इसको भी तो देखना आसान नहीं है। हर कोई कहाँ देख पाता है। आप तो देखिए, आप बताई हैं कि ऐसा यहाँ पर भी हो जाता है। कभी एक सखी के दिल में कोई बात आती है तो दूसरी सखी के दिल में भी आ जाती है, इसी को ही वाहिदत कहते हैं। विजय दीदी आप आएंगे? बहन जी जो आप बता रहे हो वही ठीक है जी। अपने शब्दों में बताइए दीदी। जब सबके दिलों में राजी महाराज बैठे हुए हैं तो सब वाहिदत के तो स्वरूप है, जो बोले वो सब वाहिदत ही है जी। देखिए वाहिदत को तो हम सब जानते हैं, वाणी मंथन करते हैं तो वाहिदत की बात तो बार बार आती ही है, लेकिन उसको गहराई से हमारा दिल कैसे देखता है, मंथन इस बात को हमें यहाँ पर शेयर करना है कि हम कैसे जो है वाहिदत को देख पाते हैं कि कैसे घटित होती होगी परमधाम में वाहिदत, या अगर फर्श पे भी वाहिदत घटित होती है तो कैसे घटित होती है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा? नरेश भाई जी आप आएंगे? प्रणाम विनू। प्रणाम शारदा भाभी आप बताओ। ये मेरे को वाहिदत का मीनिंग एक दिल से तो होगा, हमारे सपने में भी उत्पन्न होता है कि टाइप का, जैसे राज्य के प्रति जो भी भाव आते हैं उसको एक दिल ही से तो लिया जाएगा। वाहिदत मीनिंग यही होगा ना, एक दिल ही होगा ना। हाँ, एक दिली को ही तो वाहिदत कहते हैं। ये परायवाची नाम है। वाहिदत होना, एक दिली होना, ये सब एक ही बात है, एक ही भाव है। ठीक है, यही होगा ना, जो हमारे भाव आप सखियों में भाव राज्य प्रति जो भाव आते हैं और सखियों में ये भाव आते हैं, तो ये वाहिदत का ही स्वरूप है। बिल्कुल, एक वाहिदत का तो स्वरूप यहाँ पे दिख ही देता है कि हम भले चाहे चार अलग चल रहे हो, लेकिन सब चाहते तो राज्य को ही है, और राज्य तक ही पहुंचना चाहते तो वाहिदत ही तो है। मेनू ये तो एक वाहिदत का ही स्वरूप हो गया, जो हम सब सुबह मतलब मीटिंग में बैठते हैं, सख्त दिन में राज्य के लिए इश्क लाड में प्यार होता है, और वो आप मिलजुल के बैठती हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं। ये भी तो एक वाहिदत का ही स्वरूप समझती हूँ मैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने शारदा भाभी, ये भी वाहिदत का ही एक स्वरूप है। वाहिदत घटित होती है। ये सब राज्य को जाने के लिए तरह तरह के मतलब सुनते भी, वाणी भी सुनते हैं, मंथन भी करते हैं, विचारों से मतलब और ज्यादा अच्छा लगता है सबके भाव सुन के। तो ये वाहिदत का ही स्वरूप समझती हूँ मैं, वरना हम आपस में हमारे भाव कहाँ किसी के मिलते हैं। तो ये सब राज्य के प्रति जो एक भाव मिल रहे हैं, ये वाहिदत के स्वरूप है हम सकते हैं। बिल्कुल सुंदर साजी, ये भी एक वाहिदत का स्वरूप है। राज्य अपनी ही रूहों के माध्यम से अपनी एक ही बात को अलग अलग शब्दों में बताते हैं। ये एक वाहिदत का रूप है। सब बता तो एक ही बात रहे हैं ना, भले चाहे शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बता तो एक ही बात रहे हैं, तो ये भी एक वाहिदत का स्वरूप है। सखियों को 5:30 में एक इंटीमेट अलार्म दे देते कि उठो मैं आ रहा हूँ, एक वाहिदत का स्वरूप नजर आता है मेरे को। तो चाहे वो किसी के माध्यम से, चाहे इधर के माध्यम से था, चाहे आज हर मम्मी के माध्यम से हमको जगा रहे हैं, तो मैं तो इसी को वाहिदत का एक स्वरूप मानती हूँ। मैं एक बात नोट कर रही हूँ हर एक की, शारदा भाभी बिल्कुल सही कह रही है अपने शब्दों में, कि हम जो इस दुनिया में एक जो रात्रि की नींद लेते हैं, आराम की नींद लेते हैं, उस आराम से, उस नींद से हमें अलार्म बजा के हमें जगाना, ये भी एक वाहिदत का रूप है। बहुत ही अच्छा बोला। और नरेश भाई जी आप आइए। जी प्रणाम जी दीदी,
सभी सुंदर प्रणाम सर जी। को प्रणाम। दीदी, परम धाम में तो हम वाहिदत के स्वरूप है ही। पहले राज्य दिल में लेते हैं, फिर बाद में वो हमारे हमको भी यही विचार आता है, उसी को वाहिदत कहते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ लीला करना है, क्या करना है, वो सब भी राज्य के दिल में ही पहले होता है। उसके बाद में हम राज्य महाराज को कहते हैं। पहले राज्य लेते हैं, फिर हमसे बुलवाते हैं। जैसे कि हमने कोई भी विचार किया है तो वो विचार हमारा मन करता है, और उसके बाद में उसको जो अंजाम देता है, तो अंजाम कौन देता है? तो अंजाम तो हमारा हाथ देता है, हमारा पग, हमारा हाथ देता है, हमारा दिमाग देता है। वो सब अंजाम के रूप में आते हैं। तो वो पहले राज्य महाराज दिल में लेते हैं, उसके बाद में उसका तो अंग हम है। वाहिदत में उसका अंग हम है, तो वही कार्य तो हमको करना है। राज्य ने तो दिल में लिया है, कार्य हमको करना है, तो वो अंग के द्वारा ही कुछ कार्य करवाते रहते हैं। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो राज्य का वाहिदत का अंग भी हम है, राज्य ही हम है, और सब कुछ हम ही है, और हमारा काम भी हम खुद ही करते हैं। वैसे तो ये हमारा शरीर है दीदी। तो सबसे पहले हमको विचार आया कि हमको ये स्कूटर चलाना है, बाइक चलाना है। तो वो बाइक, मन तो बाइक नहीं चलाएगा ना, मन कैसे बाइक चलाएगा? मन तो विचार लाता है। मन तो अपने दिल में वो लेता है कि मुझे बाइक चलाना है, लेकिन बाइक तो हमारा हमारा हाथ से, हमारे पैर से ही बाइक आगे चलता है। हम हाथ से एक्सीलेटर देते हैं, पग से ब्रेक लगाते हैं। सभी अलग अलग काम हमारा अंग कर रहे हैं। तो वैसे ही राज्य का जो अंग है वो अलग अलग कार्य करता है। लेकिन दिल तो राज्य मूल जो स्वरूप है वो तो राज्य ही है, और राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा मेरा एक दिल्ली के रूप में देखा जाए तो यही मेरा भाव है दीदी। जैसे कि आप मीटिंग लेते हो तो सभी सुंदर साथ आते हैं, वही तो एक दिल्ली है। अगर ये एक दिल्ली नहीं होती तो ये मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे का दर्शन कैसे करते हैं, एक दूसरे की बात कैसे सुनते हैं। और वो बात सिर्फ सुनने की बात नहीं है, वो समझने की भी बात है कि सभी एक दूसरे के सुंदर साथ एक दूसरे की बात समझते हैं और उसी पे मंथन करते हैं। अगर ये एक दिली नहीं होती तो ये कैसे हो पाता है? ये अगर वाहिदत नहीं होती तो ये चीज असंभव है। जैसे कि यहाँ तो हर लोग, बहुत लोग हैं दीदी, लेकिन सब सारे तो मंथन नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, तो ये सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं वहां भी बहुत सारे लोग हैं दीदी, लेकिन सब सारे मंथन नहीं करते, सारे लोग बानी नहीं पढ़ते हैं। जिसने राज्य महाराज की मेहर का, वाहिदत का स्वरूप जिस जीव पे आके बैठा हुआ है, वही ये मंथन में लगा हुआ होता है, वही ये सुख ले रहा है, वही वाहिदत में आता है। वही राज्य का हुक्म ही वाहिदत है, और उसी वाहिदत से ही सब कुछ ये घटित होता है। उसी वाहिदत से ही हम बानी सुनते हैं, उसी वाहिदत से हम उसका सुख लेते हैं, बानी पढ़ते हैं, सब वाहिदत में ही है। जैसे कोई भी आपके दिल के अंदर कोई भी विचार आया तो वही तुरंत वही मेरे में भी कई सुंदर सा को ऐसा घटित होता है दीदी, कि जैसे आपने जो बोला ना, वो मैं भी ऐसा ही बोल रहा था। वो हो ये चीज तो मैं अभी ही बोलने वाला था, लेकिन ये दीदी ने बोल दिया, मेरे दिल की बात उसने कह दी। ऐसा भी कई घटित होता है दीदी। तो मेरा भाव ऐसा ही है कि वाहिदत, ये सब वाहिदत ही है, और वाहिदत में राज्य महाराज का ही स्वरूप है। और आप बोल रहे हो वह भी राज्य महाराज ही बुलवा रहे हैं, और हम भी बोल रहे हैं वह भी राज्य महाराज बुलवा रहे हैं। आप में भी हम है और हम में भी आप है। मेरा यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आपकी तबीयत ठीक है? आपने माइक खोला हुआ, आप बोलेंगे? हाँ, तबीयत तो है, ठीक है दीदी, आराम है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अब नरेश भाई से ही शुरू करेंगे हम। आज तो हंसी तो करेंगे ना थोड़ी, क्योंकि वाहिदत है, एक दिली है। क्योंकि कल वो वैसे ही परम धाम में, मतलब रंगपरवाली में ही रुक गए थे, और आज वाहिदत में आ गए। आज वाहिदत में आ गए, बोलो। एग्जाम्पल तो उन्हीं से ही लेते हैं ना।
क्योंकि एक दिली उनको कहते हैं। नरेश भाई जी सुन रहे होंगे भाई, अच्छी बात है। इस प्रकरण में पूरा प्रकरण जब है आपने हमको समझाया है दीदी, सही में सभी सुंदर साथ ने भी ध्यान से सुना है, हम भी सुन रहे थे कि सारा कार्य राज्य ही अपने दिल में लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफर भी वही करवा देते हैं सब सखियों में, सब रूहों में। खेल भी दिखाना था, तो वो भी उन्होंने ही अपने दिल में लिया, और पहले अक्षर भगवान को वो दिल में दिखाया, और रूहों को फिर दिल में ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया कि ये पर पुरुष कौन है। तो वाहिदत हमारी एक दिली है, जो हम सुंदर साथ एक दिली। अभी वाहिदत की बात करें तो देखिए, अब सुबह में मॉर्निंग में जैसे हम एक सहूर करते हैं, हम सुंदर साथ साथ में बैठ के वाणी मंथन का लाभ लेते हैं। एक दिल है तभी तो हम सुबह पहले उठ के सामने बैठ जाते हैं शरणों में कि भी हमें अभी राजी हमें कुछ कहेंगे। तो वाहिदत तो हर जगह हर एक दिली तो हर पॉइंट में एक दिली है हमारी, सब सुंदर साथ में दिल में है। सुंदर साथ सुन जो भी बात करते हैं तो जो वो भी वाहिदत है, इसलिए बात कर रहे हैं, हम साथ में बैठते हैं, वही हमारी एक वाहिदत के रूप में ही है। प्रणाम जी दीदी। कल भी ये बात हुई थी, कल भी अब हमारे अंशु दीदी कह रही थी कि अंशु दीदी कि अब तो मेरा तो ये जो संसार खड़ा है तो मेरे लिए ही खड़ा है, तो ये भी तो अंशु दीदी बताएंगी, क्योंकि हम तो उनके साथ है पूरी। कल भी सब सुंदर साथ कह रहे तो हम अंशु दीदी के साथ है, हम सब हमारे अंशु लिए दीदी खड़ा के है। पीछे हैं। अंशु दीदी ले जाएंगी तो ही हम जाएंगे। क्योंकि अंशु, अब आप बताओ क्योंकि भाई वाहिदत के बारे हमारी में। हमारी हमारी इच्छा है अभी पूरी नहीं हुई है, तो अब ये अब अंशु दीदी बताएंगे कि अब। प्रणाम जी दीदी। अंशु भाई, आपका नाम आ गया, आप बताओ भाई। तब तक तो ये खेल खत्म नहीं होगा, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई है तो खेल खत्म कैसे होगा। करना ही नहीं ना, हमें कहाँ करना है खेल खत्म। क्यों नहीं करना भैया, जल्दी खेल खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। यही अब बस खेल खत्म हो, बस यही इच्छा है। यही इच्छा बराबर है। ठीक है। तो इसमें भी वाहिदत सबके लानी दिल है में सुंदर यही साथ जी भाव की है। खेल खत्म हो। हाँ, बस बस यह एक दिल ही होगी, सब सुंदर साथ है, एक दिल से सब मंथन और सब एक साथ में चलेंगे तो जल्दी जाना, हमें यहाँ रह के क्या करना है। सबने मिल के कहा था कि खेल में चलो, तो आ गए थे। अब सब मिल हाँ, के एक ही पुकार करेंगे तो वापस भी पहुंच बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। वाहिदत को सबने मैं बोला ऐसे था कि खेल में चलो दीदी, लेकिन वो भी राज्य ने ये भी बोला कि मैं आपको कहीं बाहर तो नहीं ले जाने वाली हूँ, मैं यहाँ ही बैठ के आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। राज्य वैसे भी ये बोल रहे हैं, और राज्य बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये पैगंबर भेजूंगा, रसूल को भेजूंगा, श्यामा महारानी को भेजूंगा, और मैं खुद भी आऊंगा। तो वो कहाँ जाएंगे। मेरे तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि वो कहाँ जाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि मैं सभी सखियों को, मैं तुमको बाहर नहीं ले जा रहा हूँ और यहाँ पे ही बैठ के तुमको ये खेल दिखा रहा हूँ, और राज्य ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं भी आऊंगा ये, और रसूल को भी भेजूंगा, सारी शहीदियाँ भेजूंगा, वो सब तुम्हारे लिए ही भेजूंगा। तो वो कहाँ भेजेंगे। वो भी एक बात प्रश्न तो उठ ही रहा है कि राज्य ये भी बोल रहा है कि मैं, तो फिर वो राज्य ने हमको बाहर निकाला नहीं है, और राज्य बोलते हैं ये भेजूंगा, जब उससे कोई दूर होगा तभी कुछ भेजा जाता है। तो ये राज्य महाराज क्या कह रहे हैं, वो भी थोड़ी बात समझने की तो बहुत गुड रहस्य में कैसे समझा जाए, ये भी एक प्रश्न तो उठता ही है दीदी के। हम बानी पढ़ते हैं, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, लेकिन राज्य महाराज की जो ये दिल की बात है, जो तीन चार तरफों चारे बाजू से हमारा जो बात आ रही है, तो वो बातें आ रही है कि ये राज्य महाराज हमको कहाँ भेजे है। सबसे पहले तो ये बात है, और उसने ये भी बोला है कि मैं तुमको कहीं नहीं भेज रहा हूँ,
जैसे दीदी ने अभी अभी बताया है कि सारी चीज राज्य के दिल में ही घटित होती है, उसी को ही वाहिदत बोलते हैं। तो वाहिदत होती है तो राज्य के दिल में वाहिदत के हिसाब से देखा जाए तो हम वहाँ उसके दिल में ही ये सब कुछ देख रहे हैं। वाणी भी यही बता रही है कि हम उसके दिल रूपी पर्दे के अंदर हम ये सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर उसके दिल रूपी पर्दे के अंदर जो हम देख रहे हैं, तो ये बानी कहाँ आई और ये अरे बानी कहाँ आई और रसूल कहाँ आए और मोहम्मद साहब ने एक कुरान जो उतारा है वो कहाँ उतारा है, वो सब चीज दीदी हमको वैसे देखा जाए तो समझने की भी बहुत मेरे लिए तो बहुत जरूरत है दीदी। मैं नहीं समझ पाता हूँ बस क्योंकि मेरी इतना बुद्धि भी नहीं है। राज्य महाराज ने जितनी बुद्धि दी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और ये समझने की बुद्धि मेरे में नहीं है दीदी। आप मुझे वो समझाने की कृपा करेंगे तो सभी सुंदर साथ मुझे ये समझाए कि हम क्या करें। प्रणाम जी दीदी। नरेश भाई जी, आज वाहिदत के नरेश भाई जी। टॉपिक को ले लेते हैं, और आपका ये टॉपिक है मैंने नोट कर लेती हूँ, मुझे समझ में आ गया है, इसको हम डाल लेंगे आगे किसी जी दिन। दीदी जी दीदी कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी कंटिन्यू जो चलना है वो हाँ, चलाए, दीदी। लेकिन एक हाँ, भाव आया तो ये भाव मैंने बोला प्रणाम दीदी। जी दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अंशु, हाँ, आप वाहिदत अभी के बारे में बताओ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अर्श के खिलाफ में हक की वाहिदत। राज्य महाराज के वाहिदत के जो स्वरूप हैं वो सब हम सुंदर साथी राज्य के वाहिदत के स्वरूप हैं। तो इस चीज को यहाँ पे मुझे ऐसे समझ आता है कि जैसे हम राज्य के अंग हैं, किसी भी अंग को अगर चोट लगती है, अगर मुझे मेरे पैर पे कोई कांटा चुभ गया तो वो चोट पैर को लगी है, लेकिन चीख क्या पैर के मुंह से निकलेगी? पैर का कोई मुंह है? चीख तो हमारे ही मुंह से निकलेगी ना। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर दुखी होते हैं तो उसकी आह भी राज्य के ही मुंह से पहले निकलती है, क्योंकि हम उनके वहदत के स्वरूप हैं, हम उनके अंग हैं। किसी अंग को चोट लगती है तो वो अंग भी चिल्लाता, बोलता तो उसका मुंह ही है, दुखी तो मुंह से ही दुख की जो निकलती है ना आवाजें, वो मुख से निकलती है। तो चीख हमारे राज्य महाराज के मुंह से ही पहले निकलती है कि मेरे रूह को चोट लगी है, मेरे किसी अंग को आज ये दुख हो रहा है। मुझे वाहिदत यहाँ पे ऐसे समझ में आती है कि हम सब राज्य महाराज के अंग हैं, और हम कई बार मैंने सुंदर साथ के मुंह से ऐसा भी सुना कि राज्य ने हमको तो यहाँ दुख के खेल में भेज दिया और खुद वहाँ आराम से बैठे हैं। तो यही समझ आता है कि नहीं, राज्य कैसे आराम से बैठे हैं? राज्य अगर हम यहाँ हैं तो राज्य महाराज हमसे पहले दुखी होंगे। उनके अंग को, किसी अंग को चोट लगेगी तो पहले तो उनके मुंह से ही आवाज निकलेगी। आंसू उन्हीं के ही मुख पे है, आंखें तो वो वहीं से ही आंसू बहेंगे, हमारे आंसू तो बाद में निकलेंगे यहाँ के स्तन पे। बिल्कुल तो दीदी। एक राज के वाहिदत के स्वरूप है, इसलिए राज्य हमसे पहले दुखी हो रहे हैं, हम सबके लिए दुखी हो रहे हैं, एक एक के लिए वो हमें याद कर करके दुखी हो रहे हैं, हमारे दुखों को देखकर, हमारी हालत को देखकर कि भेजा किस लिए था और करने क्या बैठ गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर की पत्नी है, वो उसको भेजा प्राइम मिनिस्टर ने, जाओ तुम क्रिकेट मैच देखो आज स्टेडियम में, और वहां जाके वो पीछे पड़ गई कि मुझे मैच देखना नहीं है, मुझे तो खेलना है। फील्ड में उतर गई। अब फील्ड में उतर गई तो इधर से भी बॉल पड़ेगा, क्योंकि खेलना तो आता ही नहीं है। कभी मुंह पे बॉल पड़ रहा है, कभी सिर पे पड़ रहा है, कभी हाथ टूट रहा है, कभी पैर टूट रहा है। तो ये हालत है हमारी कि हम आए तो खेल को देखने थे, और देखने की बजाय उसी में रम गए, उसके जैसे ही हो गए यहाँ आकर। और दुखी कौन हो रहा है? राज्य महाराज ही हमारे लिए दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम ही सब उनके वाहिदत के स्वरूप हैं। हमारे उनके किसी भी अंग को चोट लगेगी तो वो पहले दुखी होते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अरुणा दीदी, आप आइए बताने के लिए। प्रणाम जी। मैं बस आज सुनने का ही आनंद लूंगी, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी, आप बताइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ, जैसे हरीश भाई ने अभी बोला ना, उन्होंने शब्दों में बोला, तो मेरे भी दिल में यही वो बात आ रही थी कि
पहले हक दिल में ये आया, तुमको दिखलाऊं ये माया, इश्क बड़ा किसका दिखलाऊं, साहिबी की पहचान कराऊं। वो वाली बात मतलब हरीश भाई ने शब्दों में बोला, मैं बोल नहीं पाऊंगी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप आइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाहिदत का तो हाँ, वाहिदत का मीनिंग तो एक दिल्ली सबने बताया ही है। जो राज्य के परम धाम में राज्य में आता है वही उनके रूहों में आता है, और वहीं पे वही सब लीला उसी रूप में होती रहती है। और फर्श में जब हम राज्य के चरणों के नजदीक जाते हैं तो सब सखियों से हमारा इश्क और प्रेम बढ़ता चला जाता है, और हम जो सोचते हैं वो शायद दूसरी रूह में भी उसी स्टाइल के भाव आने लग जाते हैं, और वो हमें फर्श में एक दिली नजर आने लग जाती है, और हम राज्य के हुक्म को सर्वोपरि मानने लग जाते हैं। ये हमारी वाहिदत यहाँ पे हमें नजर आने लग जाती है कि राज्य ने जो इस खेल के लिए हमें यहाँ भेजा है, हम उनके आदेश को सर्वोपरि मान करके उनके चरणों में रहें। और जैसे जब हमारा दृढ़ संकल्प हम इतना कर लेते हैं, जब राज्य के उनके हुक्म को मानने लग जाते हैं, तो हमारी मैचिंग भी होने लग जाती है। तो हम ये सोचते हैं जैसा राजी चाह रहे थे वैसा ही हम यहाँ करने लगे हैं, इसी को यहाँ पे वाहिदत के। प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना आप बताओगे वाहिदत के बारे में? प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान पहुंचना। मुझे तो वाहिदत ये जो अपनी सुबह वाली क्लास है ना, इसमें लगता है कि हम लोगों की वाहिदत है, और आज जी महाराज श्यामा महारानी खुद आके हम लोगों से क्वेश्चन भी करवाते हैं और खुद ही आके आंसर देते हैं। बिल्कुल मुझे तो ये सबसे बड़ी वाहिदत लगती है सुबह सुबह वाली जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आज अरविंद भाई जी आए हैं। अरविंद भाई जी आप बताइए वाहिदत कैसे घटित होती है परम धाम में और कैसे घटित होती है इस स्पर्श पे? हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। वाहिदत मतलब एक दिली, और ये परम धाम में वाहिदत उस समय होती है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं। मतलब परम धाम से अपनी ध्यानावस्था में संसार का खेल देखने की इच्छा लेकर के संसार में अपने ध्यान में हम खेल देखने लग जाते हैं, तो हमारी वाहिदत कम हो जाती है, माने नहीं के बराबर हो जाती है। मतलब हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कार्य, हमारे विरोध में कोई कार्य होता है, उतनी देर तक हम वाहिदत में नहीं रहते, हमारी एक दिली नहीं होती। लेकिन जिस समय हमारा विरोध समाप्त होने की दिशा में हम कार्य करने लग जाते हैं और अपने आप को जब हम परम धाम में मानने लग जाते हैं, तो वाहिदत की तरफ, एक दिली की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो खेल है ये एक दिली का, वाहिदत का, और अपनी वाहिदत को भूलने का, ये परम धाम में बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से हम सब खेल रहे हैं इस खेल को। इस खेल को खेलते हुए हम किस प्रकार से अपनी वाहिदत को मेंटेन करें, बनाए रखें, इसके लिए हमको तारतम जो मंत्र मिला है राज जी महाराज ने, क्योंकि जैसे ही ध्यान में आए तुरंत तारतम मंत्र नहीं मिला हम, इसलिए हम अलग अलग विरोधी भावनाओं को लेकर के जीते रहे। अरविंद भाई जी आपकी आवाज चली गई। रहे। हाँ जी अब आ रही है। अरविंद भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही क्या आवाज मेरी? हाँ जी आ रही है, अब आप बोलिए। हाँ, तो हमने जब खेल शुरू किया देखना, तो शुरू में तो अपने आप को देखा नहीं हमने, बाकी पूरी सृष्टि देख रहे थे, और उस सृष्टि में भी हमने एक दिली देखी नहीं। तो जो एक दिली नहीं है, वो जो हमको देखना था वो हमने पहले देखा, और बाद में अपने आप को देखना शुरू किया।
ब्रज के माध्यम से, रास के माध्यम से और इस जागृति प्रमाण के माध्यम में भी जब तक के हमें तारतम्य नहीं मिला था तब तक के, और जब तारतम्य मिल गया उसी क्षण, उसके बाद हमको अपने आप को परम धाम में देखना शुरू कर दिया। और जब परम धाम का ज्ञान हमको मिल गया तो एक दिली के गुण हम में अपने आप आने लग गए और हम सभी को बोलने लग गए कि हम सब परम धाम के हैं, परम धाम में है अभी आजकल और परम धाम में ही रहेंगे। ये जो बात हमारे मन में आ जाती है, दृढ़ विश्वास आ जाता है, तो यही वाहिदत कहलाती है जो परम धाम में थी और परम धाम में है और आगे रहेगी। मेरे ऐसे ख्याल से कि वाहिदत का यही मतलब है कि हम अपने आप को परम धाम में देखना शुरू कर दें। राजी महाराज के आनंद अंग श्यामा जी, उनके अंग हम, और सारी परम धाम की नियामतें हमारे राज्य के स्वरूप है, यानी सब हमारा ही स्वरूप है, हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा नरेश भाई, हरीश भाई इन लोगों ने पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार से यही वाहिदत का गुण है असली, और इसको वाहिदत को अगर मेंटेन करना है अपने को तो अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं, इस प्रकार की सोच को। तो हमारी सोच जो है वो परम धाम में है, होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसाबेन आप रह गए, आप बताइए अपने शब्दों में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। आज तो मैं नहीं बता पाऊंगी, काम में हूँ। और ये सब हम समझ रहे हैं कि हम सभी सुंदर साथ है। आज वो ही एक दिली, आज मीटिंग में बैठे हैं वो सब एक दिली है, वो एक वाहिदत ही है, बस इतना ही कहूंगी दीदी। प्रणाम जी, यही भाव है मेरा। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। ये बोलना पड़ेगा आपको। नहीं काम, बिजी हूँ, अभी पानी चला जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर एक दिली कैसे कहेंगे? नहीं एक दिली तो है। सिर्फ एक दिन में काम तो करना पड़ता है ना। एक दिल्ली में पानी चला जाएगा, वक्त हो जाएगा पानी का, तो क्या करेगा? एक दिल्ली कहाँ से पानी लाएगा? चलो सभी को प्रणाम करती हूँ मैं आज। दूसरी रूह के घर से पानी आएगा, वहां पे भी तो वाहिदत है। पानी की फिक्र न करें, वाहिदत में पानी मिल जाएगा आपको। नहीं कभी ऐसा होता है ना, मैं सुनना चाहती हूँ, कभी किसी को पूछ नहीं सकती, फिर भी ये मीटिंग में वो मुझे सुनने को मिल जाता है, वो ही वाहिदत है। और वाहिदत तो वही है, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, ये सब ने बता दिया, वो सब कुछ हमको मंजूर है। हंसा बहन ने बहुत सुंदर बात कही, हंसा बहन ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ लेकिन कभी पूछ नहीं पाती। वो मुझे यहाँ पे जो भी टॉपिक होते हैं उनमें मुझे मिल जाता है वो सब, मैं इसको वाहिदत कहती हूँ। बहुत ही सुंदर उन्होंने ये भी बात कही, ये भी नोट करने वाली बात है कि जो नहीं पूछ पाती वो बिना पूछे ही उनको यहाँ पर राजी बता देते हैं, ये वाहिदत का एक स्वरूप है। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती है दीदी, बहुत सारी बातें मुझे ऐसे मीटिंग में ही मिल जाती है, किसी सुंदर साथ के मुंह से भी मुझे मिल जाती है। और जो चौपाई अगर मैं सोचती हूँ वही चौपाई सामने से आती है और उसका मुझे भाव भी मिल जाता है, वो एक वाहिदत ही तो है। बस प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रमना आप कुछ कहोगे? हाँ जी प्रतिभा। एक भाव ये आता है कि जैसे हम कई बार सोचते हैं हमारे कोई फैमिली मेंबर में या कुछ, कई बार कोई धार्मिक विचार है या कुछ है, तो राजी अपनी वाहिदत से उनके दिल में भी वो डलवा देते हैं और हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत इजी से हो गया, पता ही नहीं चला, हमारे उस ट्रैक पे उनको मिला देते हैं। ये बहुत बड़ी वाहिदत हमें यहाँ पे फर्श पे देखने को मिलती है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सब वाहिदत को देखने लगे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वाणी मंथन के माध्यम से, राज्य के तारतम वाणी के माध्यम से हम सब वाहिदत फर्श में भी देख पा रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि है रूहों की, और ये यहाँ तक पहुंचाने वाले राज्य ही है हमें, कि वो हमें अपनी वाहिदत के दर्शन करा रहे हैं फर्श पे भी। अर्श में तो वाहिदत में थे लेकिन वाहिदत को देख नहीं पाते थे, समझते नहीं थे, देखते नहीं थे। आज फर्श पर वाहिदत को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका दर्शन कर पा रहे हैं, उसके बारे में बोल पा रहे हैं, तो इस मंजिल तक पहुंचाने वाले राज्य हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रूहों की। रमता आप कुछ कहेंगे?
शशि सिंह जी हैं, आप कुछ कहेंगी शशि जी? शशि दीदी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ, बस मैं सुन रही हूँ, अब बहुत टाइम बाद में आई हूँ, मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी तो अब आई हूँ वापस से जुड़ी जी हूँ जी इसलिए प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी शशि ठीक दीदी, है। आप रेस्ट कर लीजिए। और हाँ जी। रमता आप कुछ कहोगे? बीनू बीनू, मैं हाँ ये जी। कहना चाहती हूँ, जब टॉपिक स्टार्ट किया था वाइडेड का, वाइडेड कैसे महसूस करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा मेरे को बड़ा टिपिकल लग रहा था, हाँ लेकिन जब सुंदर सा सबके विचारों को सुना, रियली बहुत आनंद आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। एक कल हाँ हाथी का प्रकरण था, आज ये वाइडेड का प्रकरण। तो मैं सोचती थी कि राज्य मतलब कितना ये वाइडेड जो है, जो राज्य अपने सुंदर साथ के लिए कितना वो मतलब एक तरह से तो हम रास्ता बना रहे हैं अपने लोगों को अपने चरणों में बिठाने के लिए, कितना हो करता है इसको तो वाइडेड ही कहेंगे। हम राज्य को चाहते हैं, राज्य हमको कैसे अपने पास आके है, किसी चीज से हमको अपने पास करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं राज्य हमको खेल मांगा, अरे खेल में भी उसको दे रहे हैं, हम ये नहीं महसूस करते, पल पल वो सुख देते हैं खेल में भी। ऐसा नहीं खेल में छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ा नहीं है, पल पल हमारे साथ रहते हैं, कभी किसी एंगल से कभी किसी एंगल। ये कहना चाहती हूँ टॉपिक बहुत आनंददायक रहा, बहुत अच्छा लगा। कल का तो खाई था, आज का टॉपिक बहुत अच्छा आनंद ले रहा है। प्रणाम। आज का टॉपिक देने वाले वैसे तो हर समय राजी ही टॉपिक देते हैं, चाहे सुंदर साथ के रूप में देते हैं। आज राजी ने जो है पहली वाली बैठक के बीच में स्वयं ही ये टॉपिक उपजा दिया, तो ये भी बात है। और जो कठिन लग रहा था वो कितना सरल लगने लग गया। मंथन करने से बहुत कुछ समझ में आता है। राजी चाहते हैं तो ही हम याद कर पाते हैं, राजी चाहेंगे तो ही हम उनको याद कर पाएंगे, नहीं तो यही एक दिली का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन चीजों को हमारी हाँ, वो चाहते हैं तो हम उनके चरणों में आ पाते हैं बस। बिल्कुल प्रणाम जी। सुंदर साथ के दिलों में कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो ऐसा जो उनके दिल में कोई बात जरूरी नहीं है कि समझ में नहीं आ रही इसीलिए टॉपिक के रूप में भेजनी है, सुंदर साथ को समझ आ रही हो तब भी वो उस पर दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली अपने टॉपिक्स भेज दें, उनको एक एक करके जो है हम वाणी मंथन में रखते चले जाएंगे। इस तरह से ये बहुत सुंदर श्रृंखला चल रही है वाणी मंथन की, जिसमें हम सब बात करते हैं और अलग अलग विचारों को सुनते हैं और हमें कई बातें खुलती है। तो किसी भी सुंदर साथ के लिए यह है निमंत्रण कि किसी के दिल में कोई भी बात हो जिसको वाणी मंथन में वो रखना चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो मुझे पर्सनली अपना रिकॉर्ड करके या लिख कर अपने टॉपिक को दे दे। अरविंद भाई जी आप भी कोई टॉपिक कभी भेजा करें तो उसको रखा जा सकता है इसमें। और शब्दातीत, एक शब्द आता है शब्दातीत जी, तो शब्दातीत के बारे में अपन बात कर सकते। ठीक है, शब्दातीत के बारे में बात कर लेंगे, तो ये भी एक टॉपिक है जो मैं इसको कर लूंगी। और कोई भी सुंदर साथ जो है जरूरी नहीं है कि सुंदर साथ को ये भी हो कि वो पता लगे कि ये किसका टॉपिक है, बस सुंदर साथ के नाम से टॉपिक को रख देते हैं, सभी सुंदर साथ भेज रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है और हम इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत ही कम समय बचा है, कोई भी सुंदर साथ कुछ कहना चाहें और भी या और कोई टॉपिक बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। किसी के दिल में कोई और बात आ रही है वायदत को लेकर? कहीं पे भी वायदत अपने अनुभव में दिखी हो फर्श पर? फर्स्ट पर तो विनू वायदत ही दिखाई है, फर्स्ट पर तो वायदत ही हमेशा दिखाई है। हम कुछ खाते हैं कहते हैं राजी को पहले भोग लगा लेंगे, वायदत तो क्या है कि बिना राजी को भोग लगाए हम खाना नहीं खा पाते हैं। फर्स्ट पर तो वायदत होती है। आतम होंगी वो तो कभी आतम होंगी मम्मी होंगी, लेकिन हमेशा वायदत ही देखते हैं, पल पल राज्य को देखते हैं। हम कल कुछ भी खाते हैं कहीं जाते हैं कितने राज्य को मतलब दिल में लेते हैं, मक्का देश में जा रही है कुछ, ये सब वायदत ही राज्य सब करवाते हैं लोग, और तो वायदत ही वायदत है, ऐसे भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नजरें राज्य ने इतनी खोली कि हम वायदत को देख पा रहे हैं फर्श पर। आईफोन के नाम से सुंदर साथ है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। कुछ सुंदर साथ है जिनके मैं नाम नहीं ले पाती हूँ क्योंकि उनके नाम जो है फोन में स्पष्ट लिखे नहीं होते। आईफोन के नाम से है ज्वाइन। सुंदर साथ जी प्रणाम करें, अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें।
अभी तो सुंदर साथ जी मुझे लगता है सब मौन की वायदत में चले गए। अभी सब लोग बोल चुके हैं, सब सबके लोग अंदर वायदत राज्य को। देखो, हाँ जी, सबके अंदर राज्य को देखना शुरू कर दें, वो हमारी एक वाहिदत हो राज्य जाएगी। ने अभी यही वाहिदत, हाँ, सुंदर साथ के हृदय में वाहिदत है, माने राज्य है, यही वाहिदत है एक प्रकार की हमारी। तो ये बिल्कुल मेंटेन अंतिम करते रहे संदेश अपन। अरविंद भाई जी कह रहे हैं कि हमारी रहनी में अब ये आ जाना चाहिए, वायदत इस रूप में आ जाना चाहिए कि हम हर एक के रूप में राज्य को देखें। ये सबसे ये बहुत ही वायदत का सीमित सीढ़ी होगी जिसपे हम पहुंच जाएंगे। तो सुंदर साथ जी अभी इस वायदत में लगता है नहीं आ पाए हैं, इसीलिए जो अरविंद भाई जी ने कहा कि हम विरोधी भाव देखते हैं। तो इस वायदत में अब हमारा उद्देश्य रहेगा, जो अरविंद भाई जी ने हमें संदेश दिया है कि हम हर एक के अंदर धनी को देख पाए, ये सबसे बड़ी वायदत में हमें आना है। तो ये अंतिम संदेश है सुंदर साथ जी। अभी बिल्कुल खत्म होने वाला समय, तो हम लोग प्रणाम कर लेते हैं और प्रणाम की वायदत में आ जाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी, राम जी, प्रणाम जी, सारे प्रणाम जी, राम जी, राम जी, सुंदर सभी साथ सुंदर प्रणाम साथ को जी, प्रणाम सब जी। सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, उनको प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। राम। राज्य ने प्रणाम जी। जी। राज्य